हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने माँ बाप का ध्यान रख रहे होंगे और अपने घरों में एंजॉय कर रहे होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल में जो कि है ट्रैवल एडिक्ट। भाई मैं अभी सुबह सुबह निकला था वॉक के लिए, सो अभी जस्ट जा रहा हूँ अपने हॉस्टल। फ़िलहाल भाई मैं हूँ अभी कज़ाकिस्तान के अंदर अस्ताना में, और आज ये मेरा आखिरी दिन होने वाला है अस्ताना के अंदर। अस्ताना भी अच्छी सिटी लगी, लेकिन कज़ाकिस्तान के अंदर जो मोस्ट ब्यूटीफुल दो सिटीज़ मुझे लगी वो है शामकन और अलमाती। सो नो डिसरिस्पेक्ट फॉर अस्ताना, बट ये दोनों सिटीज़ मेरे को बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। फाइनली मैं एक नई जगह को विज़िट करने वाला हूँ। मैंने अपना प्लान बना लिया है। अब जस्ट सामने की तरफ ही मेरा हॉस्टल है भाई। अब अंदर चलते हैं जल्दी से भाई। अब एक बार अंदर की तरफ चलते हैं, अपना बैग वैग पैक कर लेते हैं, इनको पेमेंट करते हैं और फिर निकलते हैं। अपना जो रूम है वो फर्स्ट फ्लोर पे है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे सिर्फ इनका रिसेप्शन है, तो जल्दी से ऊपर चलते हैं। इधर की तरफ पड़े अपने कपड़े, और मैंने कल जाने से पहले अपनी लॉन्ड्री करवा ली थी। सो कुछ कपड़े इधर की तरफ है और अभी भी भाई सूखे नहीं है, तो थोड़ी देर इनको और रहने देते हैं यहीं पे। सो ये था भाई मेरा बेड पिछले 3-4 दिन के लिए, तो थोड़ा सा मैस हो रखा है, अवॉइड कर लेना। और ये कुछ शॉपिंग जो मैंने कल की थी। फिलहाल तुषार भाई था इधर, अभी वो वॉशरूम चला गया है। और इधर एक खिड़की जिससे बहुत ही प्यारी सी हवा आती है। और आज बाय बाय बोलने वाले हैं भाई इस जगह को हम। सो बाय बाय इस बेड को। बहुत प्यारी प्यारी नींद आई इस पर। अपना बैग वैग पैक हो गया। अब जल्दी से बैग को उठा के एक बारी नीचे चलते हैं। फ़िलहाल भाई मैं निकलूँगा अभी शाम को। सो अभी बैग नीचे दे देते हैं और फिर थोड़ी दूर हम एक जगह को विज़िट करने वाले हैं। अभी तो काफ़ी अच्छा हॉस्टल था, और हॉस्टल का नाम जैसे कि मैंने आपको दिखाया नोमैड 4x4। और भाई बाहर निकल ही रहते कि हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है, काले बादल ऊपर बहुत भयंकर। तो पता नहीं भाई अब निकलते ही वहाँ तक कहीं तेज़ ना हो जाए, तो सोच रहे हैं कि 5-10 मिनट वेट कर लें। हालांकि बहुत तेज़ तो नहीं हो रही, लेकिन फिर भी स्टार्ट तो हो ही गई है और बादल बहुत ही ज़्यादा गहरे हैं। विदिन 5 मिनट्स के अंदर बारिश रुक गई है। मुझे लग रहा है लक्ष्य की दुआ काम आ गई। लक्ष्य ने बड़ी उम्मीद के साथ बोला था कि भैया चलते हैं अभी एक जगह पे, और जैसे ही नीचे उतरे तो बारिश स्टार्ट हो गई। सारी चीज़ें घूम ली है ज़्यादातर, जो आसपास जितनी भी चीज़ें हम कवर कर सकते थे अस्ताना के अंदर इन 3-4 दिनों में हमने सारी कवर कर ली है। अगर वैसे आप अस्ताना प्लान कर रहे हो तो ये सब चीज़ें आप 2 दिन के अंदर भी कवर कर सकते हो। हमारी मजबूरी ये हो गई कि हमारे पास कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा टाइम था अस्ताना के अंदर, तो हमने थोड़ा टाइम लिया। धीरे धीरे हमने सारी चीज़ों को कवर कर लिया। अभी हम पैलेस की तरफ जाने के लिए निकल रहे थे, और भाई साहब मेरी नज़र पड़ी इन बिल्डिंग्स पे। भाई कितनी सिंक्रोनाइज तरीके से दिख रही है सारी की सारी बिल्डिंग, ब्लू और चिट्टी एकदम। और इधर की तरफ देखो स्काईलाइन कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। इनको देख के एक बार तो मन किया भाई इसमें एक फ्लैट होता तो मज़ा ही आ जाता। भाई मैं पहुंच गया हूँ बस स्टॉप पे। पीछे की तरफ बस स्टॉप है और जल्दी से 57 नंबर बस का वेट कर रहे हैं। फ़िलहाल आप जैसे कि आप देख रहे हो कि धूप खिल गई, और मैंने आपको बताया था जब हम निकले थे बारिश हो रही थी, फिर बादल इतने गहरे थे, और जस्ट 15 से 20 मिनट की वॉक की है हमने, और बिल्कुल बादल गायब है। तो देख लो आप कितनी तेज़ धूप मेरे मुँह पे पड़ रही है, और जैसे ही बादल गायब हुए लोग जो है बाइसिकल चलाने के लिए निकल गए। समर टाइम इसीलिए अच्छा है ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बर्फ़बारी होती है। और कज़ाकिस्तान जो है वन ऑफ दी मेन कंट्री है जहाँ पर बर्फ़बारी बहुत ही ज़्यादा होती है। और अस्ताना के अंदर तो जो टेम्परेचर है वो -50 तक चला जाता है। तो इसीलिए भाई यहाँ के लोग जो है वो समर को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते हैं। फिलहाल गर्मी भी इतनी नहीं है, और आप देख सकते हो कि कितनी तेज़ हवा चल रही है, जिसकी वजह से मेरे बाल भी गिर रहे हैं थोड़े, तो इनको अवॉइड करना। फ़िलहाल मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया है, और सामने की तरफ स्काईलाइन का व्यू मिल रहा है। बस स्टॉप पे तो बैठ गए, पता नहीं लेकिन अस्ताना में बस वालों के साथ क्या दिक्कत है, हमें बिठाना ही नहीं चाहते। जौन सी बस भाई हम देखते हैं मैप में आती नहीं है भाई साहब। अलमाती में 5 से 10 मिनट में आ जाती थी, यहाँ पे बसेज नहीं आती। हम आधा घंटा कई बार वेट करते हैं, बस ही नहीं आती। कनेक्टिविटी अच्छी कहाँ, ये चीज़ भी बोल सकते हैं कि कनेक्टिविटी भी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी जिस बस में हमें जाना होता है ना वही नहीं आके देती। बाकी और सारी बसेस तो आती हैं। ऐसा क्यों है कि जिस बस में हमें जाना होता है उसी की कनेक्टिविटी नहीं।
बस भी रेसिस्ट हो, बस भी रेसिस्ट है, पता नहीं भाई क्या कर सकते हैं। फिलहाल भाई कज़ाकिस्तान में एक चीज़ को अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि यहाँ पे साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है और आपको रोड वगैरह बहुत ही ज़्यादा साफ़ दिखेंगी। जस्ट लाइक भाई आप देख सकते हो, एक गाड़ी है और उसके पीछे दूसरी गाड़ी, और दोनों गाड़ी पूरी रोड की सफाई करते हुए जा रही है। और अस्ताना और अलमाती की एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगी और ख़ास लगी मुझे कि साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है, हाइजीन का बहुत ध्यान रखा जाता है। सो इट इज़ गुड यार, अपने शहर को साफ़ रखते हैं, अपने सिटी को साफ़ रखते हैं, जो चीज़ हमें भी सीखनी चाहिए। दिल्ली में भी ये सब मशीन्स है जो कि वर्किंग है आजकल की डेट में, लेकिन स्टिल आपको दिल्ली इतनी साफ़ नहीं दिखेगी जितना कि ये शहर दिखने वाला है। सो ये एक अप्रिशिएबल चीज़ है। फाइनली भाई आ गई है 57 नंबर बस। चलो तुषार भाई चलो आगे की तरफ चलो, गो। अस्ताना के अंदर अगर आप बस से ट्रैवल करने का सोच रहे हो तो एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर सिर्फ कार्ड एक्सेप्टेबल है। अलमाती में आपको पैसे देकर टिकट मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कार्ड चलता है, तो ये ध्यान रखना। फिलहाल भाई हम पहुंच गए नियर बाय स्टॉप और पीछे की तरफ है मेरे पैलेस। सो जल्दी से अब निकल के उधर की तरफ चलेंगे। फ़िलहाल ये था पीछे बस स्टॉप और विदिन 10 मिनट्स की राइड के बाद हम पहुंच गए हैं यहाँ पर। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस पैलेस को देखने में, क्योंकि हमें ज़्यादातर लग रहा था कि हमने सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली है, लेकिन तुषार ने काफ़ी कुछ रिसर्च की इसके बारे में। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इसको देखने के लिए। इसकी फ़िलहाल शेप जो मुझे लग रही है यहाँ से पिरामिड की तरह है और एक काफ़ी यूनिक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसको अगर आप देखोगे तो एक आपको एक अलग सी फीलिंग आएगी, क्योंकि दिल्ली के अंदर या फिर इंडिया के अंदर इस तरह के स्ट्रक्चर्स के साथ हम फेमिलियर नहीं हैं बेसिकली। लेकिन यहाँ पर मैंने कई तरह के अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को एक्सपीरियंस किया और आर्किटेक्चर यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कई सारी बिल्डिंग्स हैं जो कि बिल्कुल यूनिक डिज़ाइन और स्पेशल कैरेक्टर्स को लेकर बनाई गई है। ये देखो भाई हम आ गए इस पैलेस के सामने बिल्कुल, और इसका जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल पिरामिड की तरह। ये देखो कितना सुंदर और प्यारा लग रहा है, और साथ में ऊपर गहरे बादल जो है इसको एक 3D इफेक्ट दे रहे हैं। पैलेस जाने के लिए बेसिकली दो रास्ते हैं, एक है फ्रंट का रास्ता और एक ये है जो दूसरा रास्ता जो पार्क के बीच में से होके जाता है। हम दूसरी तरफ से आए थे तो ये रास्ता हमें छोटा पड़ रहा है, इसीलिए हम पार्क को क्रॉस करते हुए पिरामिड के पास पहुंच जाएंगे। लाल जो मेरे सामने पिरामिड है ये टोटली ग्लास से बना हुआ है, 62 मीटर की हाइट है और इसको बेसिकली ट्रेडिशनल चीज़ों के लिए बनाया गया था, जो कि कांग्रेस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया। और इसकी आर्किटेक्चर फर्म थी फोस्टर होम एंड फर्म्स। सो बेसिकली दिस इज़ द प्लेस विच हैज़ बीन फॉर्म्ड फॉर द पीस ऑफ द कज़ाकिस्तान पीपल। और ये भी एक मॉन्यूमेंट है जो कि इनकी ट्रेडिशनल चीज़ों के लिए बनाया गया था। फ़िलहाल ये थोड़ी बहुत हिस्ट्री है इस पैलेस के बारे में। और सामने की तरफ गेट है, कई लोग जा रहे हैं वहाँ पे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आज ये ओपन होगा, क्योंकि आज संडे है और संडे को यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें आज बंद है। सो एक बार अंदर की तरफ जाके देख लेते हैं, अगर खुला होगा तो मोस्ट प्रोबेबली हम इसको अंदर से देखते हैं कि क्या ट्रेडिशनल चीज़ें हम यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये एज एक्सपेक्टेड जैसे कि हमने सोचा ही था, क्योंकि नेट के ऊपर क्लोज दिखा रहा था, तो हमने जैसे ही वहाँ जाके पता किया तो ये जगह जो है टेम्परेरी क्लोज है। एक और सस्ता स्विमिंग पूल दिखाते हैं आपको, बैंड बच्चे जो है फुल मौज ले रहे हैं सस्ते स्विमिंग पूल में। चलते चलते आगे की तरफ आ गए थे और इधर की तरफ है नेशनल म्यूज़ियम। बहुत ही बड़ा ह्यूज दिख रहा है, लेकिन फ़िलहाल हम इसके अंदर नहीं जा रहे हैं भाई, क्योंकि अलमाती के अंदर मैंने म्यूज़ियम विज़िट कर लिया था। मैंने अब जब नेट पे देखा तो सिमिलर चीज़ें ही हैं इस म्यूज़ियम के अंदर भी। अगर आपने अलमाती के अंदर म्यूज़ियम मिस कर दिया था तो आप अस्ताना के अंदर म्यूज़ियम देख सकते हो। अब हम आ गए मेगा मॉल के बिल्कुल सामने। आपने पिछली वीडियोस में मेरी देखा होगा कि हम मेगा मॉल आए थे जब हमने एक्सपो विजिट किया। ये देखो भाई मॉल के अंदर आते हैं हमको क्या दिखाया था, छोटे छोटे पैरेट्स को बड़े बड़े केजेस के अंदर डाल के रखा हुआ है और उनके आसपास सिटिंग है, और ऐसे पिंजरे बहुत है, हर जगह भाई ऐसे पिंजरे बनाए। फाइनली भाई पहुंच गए ज़ीका आइसक्रीम के पास, और तुषार भाई आपको एक्सपीरियंस कराने वाले हैं मोस्ट फेमस आइसक्रीम ऑफ कज़ाकिस्तान, ज़ीका। कौन सी आइसक्रीम खिलाने वाले हो तुषार भाई? कौन सी पसंद है बताओ? पहले ये बताओ आपने कौन कौन सी खाई हुई है, बेस्ट वाली खिलानी है। मैंने सब खा रखी है, मेलन सबसे बेस्ट। तो मेलन ही लेंगे फिर भाई। इस तरह की कुछ आइसक्रीम देख लो आप, साथ में ब्लूबेरी दिख रही है, मैंगो दिख रही है, चॉकलेट, वनीला है। फाइनली भाई अपनी आंखें तरस गई थी आइसक्रीम लेने के लिए आ गई है अपनी ज़ीका फाइनली।
मेरी आंखों से पानी आने वाला है। तुषार भाई ने फाइनली मुझे जीका दिला दिया, जीका। दिस इज़ द वन भाई, फुल ऑफ फ्लेवर्स। दिस इज़ द मिक्स फ्लेवर। चीयर्स। और हमने ले लिया भाई लार्ज, और पानी की भी बहुत ज़्यादा क्रेविंग सी हो रही थी, तो हमने लार्ज ही ले लिया कि इससे थोड़ी डिहाइड्रेशन भी कम हो जाएगी। सो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है। तुषार भाई ने तो खाने की स्टार्ट कर दी है। मैं जल्दी से भाई बस अब इसको खाने वाला हूँ, और मुँह में बस पानी आ रहा है। बस खाने दो इसको, जल्दी से खत्म करना वाला। फिलहाल भाई खाने स्टार्ट कर दिए, और टेस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। सारे फ्लेवर्स जो है एकदम आपके मुंह में आके घुल रहे हैं, और मोर ओवर लाइक इट्स लाइक अ बेस्किन रोबिन आइसक्रीम, और उसी तरह का कुछ फ्लेवर मिलता है आपको। भाई जी मार्ट में आए थे, और जी मार्ट में मुझे मिली है अमेजिंग चीज़, होली का सामान, गुजिया है इधर। तो भाई जिस बंदे को भी गुजिया चाहिए और दिल्ली में ख़त्म हो गई हो, अस्ताना में आके आप गुजिया ले लो। फाइनली भाई मैं हॉस्टल आ चुका हूँ। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, मेरे पीछे है नोमैड 4x4 हॉस्टल। और भाई वहाँ से निकल के हमने बस लेके हम सीधा आ गए हैं यहाँ पर। अब टाइम हो गया है 6:15 के आसपास, और मुझे एनी हाउ पहुँचना है एयरपोर्ट 8 बजे। सो जल्दी से एक बार ही अपना बैग कलेक्ट करते हैं। फ़िलहाल तुषार भाई ऊपर गया है मेरा बैग लेने, और एक दूसरे वाला बैग मेरा नीचे ही है काउंटर पे। तो भाई लग हॉस्टल आने के बाद भाई मैंने अपनी दूसरी कंट्री की जर्नी को भी स्टार्ट कर दिया था। तुषार को बाय बाय बोलकर अपना बैग लेकर मैं निकल गया था एयरपोर्ट के लिए। वहां पर थोड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन सारी परेशानियों को झेलते हुए हमने अपने सफर को स्टार्ट किया और पूरा भी करा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस देखने के लिए बने रहे। और ऐसी क्या परेशानी थी जिसकी वजह से मुझे इतनी दिक्कत उठानी पड़ी, तो उस चीज को अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाय बाय, थैंक यू, अपना ध्यान रखना, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखते रहना।